हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने एक 10th क्लास का नया टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी का, ठीक है, जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों आपको मैं कोशिश करूंगा आपको इजी वे में समझा सकूं डबल फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, और आपको देखना है मेरे साथ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों ये एक ऐसी प्रोसेस है जो फ्लावरिंग प्लांट में देखी जाती है, ठीक है। किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट होते हैं इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट में हमको क्या देखने को मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या देखने को मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसको सबसे पहले समझाया था और बताया था किसने? नावाशीन ने, ठीक है। किसने बताया था? नावाशीन ने, ठीक है। तो नावाशीन ने इसको 1898 में इसको डिस्कवर किया था, नावाशीन ने, ठीक है। तो इस प्रोसेस में देखो, मैंने बताया आप लोगों को कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो शो करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पहले तो हमें एक फ्लावर स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के लिए, है ना। तो हमको देखो, हमें पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे किसका? फ्लावर का, ठीक है। तो यहां पर हम पहले डिस्कस करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो एक टिपिकल फ्लावर होता है, ठीक है, उसके पास 4 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके पास 4 पार्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। जिस तरीके से ये फ्लावर की स्टॉक होती है जिसे हम पेडंकल बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लावर की स्टॉक है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेडंकल बोलते हैं। और इस पेडंकल के ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम थैलेमस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास थैलेमस, ठीक है। और बच्चों यहां पर हमारे पास कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेपल्स, ठीक है, या फिर सेपल्स इसकी यूनिट कहलाती है, ठीक है। इसके बंडल को बोला जाता है क्या? कैलेक्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गए? सेपल्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर बच्चों क्या होता है? यहां पर बीच में ये थैलेमस के सेंटर में, ठीक है, थैलेमस के सेंटर में प्रेजेंट होती है ओवरी, ठीक है। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होती है, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये एक फीमेल फ्लावर को दिखाता है, ठीक है। तो जहां पर ये क्या है? पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इसी के साइड में प्रेजेंट होता है, इसी के साइड में प्रेजेंट होते हैं क्या बच्चों? स्टेमेन्स, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास स्टेमेन है, ठीक है, ये स्टेमेन है। स्टेमेन में देखो यहां पर ये क्या मैंने ये जो स्टेमेन है ये होता है मेल फ्लावर, ठीक है। एक तरीके से क्या बोलेंगे? मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जिस तरीके से पिस्टल है, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो अभी हमने जो फ्लावर है, जो हमारे पास फ्लावर है, उसके हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया। एक है हमारे पास क्या? एक है कैलेक्स, ठीक है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? सेपल के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा, जो फीमेल पार्ट होगा वो क्या होगा? पिस्टल। और जो मेल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों साइड्स में यहां पर कुछ इस तरीके के कलर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं आपको एक फ्लावर में, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं क्या? इन्हें बोला जाता है क्या? पेटल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है? पेटल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? देखो मैं आपको एक लाइन में इनके फंक्शन समझा देता हूं, ठीक है। जिस तरीके से ये जो हमारे पास क्या है? सेपल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सेपल है, ठीक है। ये क्या करता है? ये फ्लावर को बर्ड कंडीशन में क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टेमेन, ठीक है। ये हमारा क्या? स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है? ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। इस स्टेमेन के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, इसके पास 2 चीजें होती है। एक क्या होता है? एक होता है इसके पास एंथर
और एक होता है इसके पास फिलामेंट। ठीक है, एक होता है एंथर और एक होता है इसके पास क्या, फिलामेंट। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, ठीक है, देखो यहां पर जो मैं फीमेल, इसे हम देखो क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, बुक में इसका नाम क्या है, कार्पल भी है। ठीक है, कार्पल भी बोला जाता है। इस पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इस पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, देखो यहीं पर हम देते हैं। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, जहां पर पॉलन ग्रेन आकर स्टिक करेगा वो होगा स्टिग्मा। ठीक है, जहां से वो गाइड करता है उसे हम बोलते हैं क्या, स्टाइल। ठीक है, और ये जो सोलन स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं ओवरी। इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसके, फ्लावर के। ठीक है, जो हेल्प करेंगे किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, और जो बच्चों कलरफुल पार्ट होता है, ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने, इन्हें बोला जाता है पेटल्स। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, पेटल्स बोला जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, पेटल्स बोला जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ठीक है, आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में। ठीक है, तो अब हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसको किसने एक्सप्लेन किया था, नावाशीन ने 1898 में समझाया था। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का। तो हम समझते हैं इसमें होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर ये जो हमारे पास स्टेमन है, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमने स्टेमन को ड्रॉ कर लिया। ये मेरे पास एक स्टेमन है। ठीक है, इस स्टेमन में क्या होता है बच्चों, इस स्टेमन में होता है सिंथेसिस, एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए एकदम नई टर्म है। ठीक है, क्लास 12th में तो बहुत डिटेल में है खैर ये स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जो आगे जाके कन्वर्ट होते हैं किसमें, पॉलन ग्रेन में। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को काट के देखूं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चों क्या, एंथर। ठीक है, एंथर, और ये कहलाता है फिलामेंट। ठीक है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट के बीच में एक कनेक्टिव होता है जिससे जुड़े हुए रहते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब यहां पर बनते हैं क्या, हमारे पॉलन ग्रेन। यहां पर डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, तो अगर देखे जाए यहां पर एंथर को देखा जाए, तो एंथर को अगर स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो जब इसके काट के देखेंगे एंथर को हम, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है जब हम एंथर को काटते हैं। ठीक है, और एंथर के पास यहां पर क्या होता है, पॉलन चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पॉलन चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या बनते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स, इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये बहुत सारी सेल्स है जो क्या मिलकर बनाएगी, हमारे पॉलन ग्रेन्स बनाएगी। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं बताएंगे ज्यादा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन यहां पर इस तरीके से डेवलपमेंट चलता है, किसमें, आपका एंथर में। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, यहां पर इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर डेवलपमेंट होगा पॉलन ग्रेन की। अब पॉलन ग्रेन को मैं सीधा आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं पॉलन ग्रेन का, है ना, कि किस बाद में वो डेवलपमेंट के बाद कैसा दिखेगा पॉलन ग्रेन। ठीक है, मैं आपको वो चीज बताता हूं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होती है, इसकी कुछ इसके ऊपर लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर लेयर्स प्रेजेंट होती है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का। इसके पास यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो गया। ठीक है, एक इस तरीके का हमारे क्या बना दिया, पॉलन ग्रेन बना दिया। ठीक है, अब बच्चों अब हम किसकी बात करेंगे, फीमेल पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो फीमेल पार्ट में यहां पर, ठीक है, हम बात यहां पर फीमेल में क्या होता है, जिस तरीके से हमने यहां पे बताया आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। इसी तरीके से जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है। ठीक है, एक टर्म है मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है, यहां पर क्या होता है, जो फीमेल
जो स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पर फीमेल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेवलप होता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस में, कि यहाँ पर क्या होता है, माइक्रो जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, ठीक है, उसमें क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है। क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो इस तरीके से मेरे पास क्या होता है एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। देखो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, ओव्यूल। और ये ओव्यूल मैं कुछ एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल बना रहा हूँ, ठीक है, अभी एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है किसमें, ओवरी के अंदर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच में, इस ओव्यूल के बीच में, ठीक है, एक होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। जिस तरीके से डेवलपमेंट के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है हमें, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इस ओव्यूल में होता है एक एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऊपर की तरफ 3 सेल्स होती है इस तरीके से, ठीक है। नीचे की तरफ यहाँ पर 2 सेल्स होती है इस तरीके से, ठीक है। इन ऊपर की सेल्स को बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स बोला जाता है, ठीक है। इन नीचे की सेल्स को बोला जाता है सिनर्जिड्स, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, सिनर्जिड्स बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर एक होता है हमारा एग सेल, ठीक है, ये होता है एग सेल, ठीक है। और यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर होता है हमारे क्या, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। क्या बोला जाता है, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या, पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हुए ये स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, इस स्ट्रक्चर को पकड़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आसपास यहाँ पर इस तरीके से टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, न्यूसेलस के नाम से जानते हैं, जो आगे फर्दर अभी काम आने वाला है, ठीक है। हाँ, अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखना, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ पर होता है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। देखो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से जब हम फीमेल पार्ट को पढ़ते हैं तो फीमेल पार्ट में इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जिसे तुम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, इसे तो हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और इस सोलन स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओवरी, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है। इस ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, देखो यहाँ पर एक टिश्यू होता है, ठीक है, ठीक है, ये कनेक्शन होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा हो ना प्लेसेंटा, तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। इस प्लेसेंटा से इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इस ओवरी में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस ओवरी में यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पर हम बना देते हैं, इस ओवरी में इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने बताया था ना आपको कि वही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, और यहाँ पर ये क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए बच्चों, अब आपको एक बेसिक नॉलेज आपको पता चल गई किसके बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब हम कराते हैं अपनी बात। देखो अब स्टार्ट होता है यहाँ से गेम पूरा का पूरा डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। देखो हमारा जो मेल गैमेट है, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो हमारा है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा ओव्यूल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, फीमेल गैमेट है ना, फीमेल गैमेट है, ठीक है, फीमेल गैमेट्स, ठीक है, फीमेल गैमेट्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन से क्या होता है बच्चों, ठीक है, पॉलिनेशन में क्या होता है, ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये एंटर करता है कहाँ पर, ये करता है इस स्ट्रक्चर में, इस ओव्यूल में एंटर करता है। देखो मैंने यहाँ पर एक ओपनिंग बनाई है, इस ओपनिंग को बोला जाता है माइक्रोपाइल। क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल बोला जाता है, ठीक है। इस ओपनिंग को क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल। तो
बच्चों यहाँ पर आपको मैं बता दूं एक चीज़, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, कि जो ये यहाँ पर मैंने पोलन ग्रेन बनाया है, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? फर्दर डेवलपमेंट होता है। देखो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ से ये जो पोलन ग्रेन है ये मूव करता है कहाँ पर? ये मूव करता है कहाँ पर? इस माइक्रोपाइल में, ठीक है। देखो इससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले भी बहुत सारे स्टेप्स का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर क्या होगा, इससे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन है वो सबसे पहले कहाँ आएगा? सबसे पहले इस स्टिग्मा के ऊपर आएगा, ठीक है। इस स्टिग्मा के ऊपर आएगा, यहाँ पर स्टिक कर जाएगा, ठीक है। इन दोनों में इंटरेक्शन चलता है, ठीक है। इन दोनों में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोला जाता है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। फिर वो यहाँ पर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है किसका? इस पोलन ग्रेन का यहाँ पर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो पोलन ग्रेन है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है क्या? एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है आपकी जनरेटिव सेल, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। फिर वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव सेल तो हमारा क्या बना देती है? पोलन ट्यूब बनाती है, ठीक है, ये बना देती है पोलन ट्यूब। और ये क्या बना देती है? हमारे मेल गैमेट्स बना देती है, ठीक है, मेल गैमेट्स बना देती है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है किसका? पोलन ग्रेन का, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर आकर स्टिक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा इस पोलन ग्रेन का। ये धीरे 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 जाएगा कहाँ पर? ये जाएगा कहाँ पर? माइक्रोपाइल से। यानी कि अब यहाँ पर जो मैं कहानी बता रहा हूँ तुम लोगों को, जब यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ये जाएगा माइक्रोपाइल के थ्रू, तो अब कहानी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर कहानी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया, पोलन ग्रेन अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। देखो इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। देखो हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, ठीक है। बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पोलन ग्रेन आ गया था, ठीक है, पोलन ग्रेन आया था, फिर यहाँ पर इस तरीके से पोलन ट्यूब डेवलप हुई थी, ठीक है, पोलन ट्यूब इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अब ये जाके जाते 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 अब कहाँ पर पहुँचेगी? यहाँ पर पहुँचेगी। तो मेरा अब जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, यहाँ पर 2 सिनर्जेट्स, ठीक है, इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर हमारा एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एग सेल प्रेजेंट होता है। इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जेट्स, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिनर्जेट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये होती है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इन 2 स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, ठीक है, फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, ठीक है। और अब बच्चों क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री करती है। देखो यहाँ पर बताया ना मैंने, ये पोलन ग्रेन यहाँ से एंट्री करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पोलन ट्यूब इस तरीके से यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है। और इस पोलन ट्यूब में यहाँ पर क्या हुआ है? जब डेवलपमेंट हुआ है तो 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर आ गए, 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर आ गए, दो मेल गैमेट्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही यहाँ से पहला गैमेट एंटर करता है तो क्या होता है? पहली जो सिनर्जिट्स है वो क्या होती है? डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। डीजनरेट होने के बाद यहाँ से जब ये
गैमेट मूव करेगा आगे की तरफ तो ये फ्यूज कर जाता है किसके साथ, ये एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिनगैमी। इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिनगैमी बोला जाता है। और जो बच्चों दूसरा मेल गैमेट होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को ये क्या करता है, यहाँ पर ये इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, ठीक है। जब ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस ओव्यूल में साइमल्टेनियसली 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो सिनगैमी है, ठीक है, आगे जाकर यहाँ पर क्या होगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, और एम्ब्रियो से क्या बनाएगा, ये सीड बनाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो से क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। अब बच्चों खाने के लिए, सीड को डेवलपमेंट के लिए खाना चाहिए, तो खाना प्रोवाइड कौन करेगा, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पर जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। और ये जो एंडोस्पर्म होता है इसके ट्रिप्लॉइड, आपको प्लॉइड याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये ट्रिप्लॉइड यानी कि 3N, ठीक है। तो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करता है, ठीक है, किसके लिए किसके लिए काम करता है ये बच्चों, सीड के लिए। तो बच्चों ये थी आपकी एक बेसिक प्रोसेस थी किसकी, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा, यहाँ पर जो हमारा पॉलन ग्रेन था, ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होगा, पॉलन ग्रेन सबसे पहले किसके ऊपर जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। और स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा बच्चों, जैसे ही यहाँ पर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, मूव करता है कहाँ की तरफ, ये जाता है एम्ब्रियो सैक की तरफ। एम्ब्रियो सैक में जाएगा, ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, माइक्रोपाइल के थ्रू जाएगा, ठीक है। 2 बार इस एम्ब्रियो सैक के फर्टिलाइजेशन होगा, एक बार किससे, एग सेल से होगा, दूसरी बार किससे होगा, पोलर न्यूक्लियाई से होगा। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर 2 बार फ्यूजन होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। पहली प्रोसेस को सिनगैमी बोला जाता है, दूसरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। सिनगैमी के थ्रू क्या बनता है, हमारा एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो ही आगे जाके कन्वर्ट होता है सीड में। इस सीड को फूड प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म करता है। देखो यहाँ पर अपना काम इसने खुद ही कर लिया ना, खाना अपना खुद ही बना लिया, किसके थ्रू बनाया, ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू। तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, एंडोस्पर्म क्या करेगा, खाने का काम करेगा, इसके लिए, सीड के लिए, ताकि सीड क्या हो सके, डेवलप हो सके आगे की तरफ, ठीक है। होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, गुड बाय। ये मेरा दोस्त अंकुश, बाय अंकुश, बाय बाय। चलो गुड शाबाश।